आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति एक समस्या, और नीचे हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? परमात्मा एक समाधान। और तीसरी पंक्ति में देखिए हमने मनुष्य के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि फिर भी मनुष्य, उसके आगे हमारा एक चिंतन का विषय। देखिए जब भी हम प्रश्न चिन्ह वीडियो के चित्र में लगाते हैं तो इसका अभिप्राय लेना चाहिए कि उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन वर्तमान समय कलयुग में जी रहे हैं। और कलयुग में तो देखिए समस्याएं सभी मनुष्यों की है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई किशोर अवस्था में है, चाहे युवा अवस्था में है, चाहे प्रौढ़ अवस्था में है, चाहे वृद्धावस्था में, सभी ही जीवन की अवस्थाओं में आपके हमारे जीवन में देखिए समस्याएं बनी रहती। ऐसा नहीं है कि केवल एक साधारण मनुष्य के जीवन में समस्या है। देखिए कोई गरीब है, कोई अमीर है, उनके स्तर पर भी, उनके जीवन में भी समस्याएं तो बनी रहती है। चाहे कोई देखिए प्रधानमंत्री है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति है, कोई फिल्मी जगत में सुपरस्टार भी है, चाहे खेल जगत का उभरता हुआ खिलाड़ी है, ऐसा मनुष्य ढूंढना ही मुश्किल है। मैं तो कहूंगा कि नामुमकिन है, क्योंकि प्रकृति को भगवान श्री कृष्ण ने ही दुखालय कहा है। दुखालय कहो, दुख कहो, समस्या को, ये देखिए एक ही इशारा करते हैं। इशारा क्या है कि इस भौतिक माया में या प्रकृति में या प्रकृति के तीन गुणों में, देखिए कुल मिलाकर ये अलग बात है कि देखिए इन तीन गुणों की जो अलग अलग स्थितियां होती हैं, उसमें देखिए दुखों के अनुपात में कहो या दुखों का एक जो वेग कह सकते हो या उनका वजन भी कह सकते हो। देखिए कोई दुख हल्के होते हैं, कोई मध्यम श्रेणी के होते हैं, कोई तो बहुत ही तीव्र होते हैं। अब कुछ दुख तो ऐसे देखिए एक तूफानी वेग से आते हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं पाता कि ऐसा दुख भी जीवन में आते। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में, सभी के जीवन में देखिए बनी रहती है। ये समस्याएं अगर नहीं बनी होती तो फिर मनुष्य को ये जो कहा जाता है ना कि मनुष्य जीवन पाकर हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हम बार बार अपने प्रतिदिन में जो बनने वाली वीडियो में हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष लाभ क्या है कि आपके हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका निवारण होता है, उन समस्याओं का हमें एक समाधान मिलता है। इसीलिए तो देखिए आज की हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है कि परमात्मा एक समाधान, क्योंकि परमात्मा एक देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। शास्त्रों में तो देखिए तीन ही तत्वों की चर्चा आती है। हम भी जो प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, जो कि अब देखिए 920-25 हो चुकी है, ये परमात्मा के ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है। स्वयं ब्रह्मा ने ही कहा था ना, नेति नेति, क्योंकि परमात्मा तो देखिए अनंत है। अनंत से भी आगे से अनंत का अनंत कुछ भी कहो, यानी परमात्मा तक तो आपके हमारी देखिए एक पहुंच भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए जब हम मोक्ष काल की स्थिति में भी पहुंच जाएंगे, वहां भले ही हमें परमात्मा का पूर्ण आनंद मिलने लगता है। कि मोक्ष की स्थिति का मतलब ही क्या है कि जब आपका मन मोह का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। नाश होने का अभिप्राय आप समझ ही सकते हो कि जब हम प्रकृति के या प्रकृति के जो तीन गुणों का जो एक बंधन है, देखिए ये बंधन अपने अपने स्तर पर गुणों का ही है। ये अलग बात है कि प्रकृति में देखिए तीन गुणों की भी तीन अवस्थाएं कहेगी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण को देखिए एक विशेष रूप से बंधन माना जाता है, इसको मल रूप में माना जाता है। तभी तो कहा गया था कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा तो भाई रजोगुण है, और शास्त्रों में कहा गया रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए ये जो 10 गुना के ऊपर जो हमने 1, 10, 100 का
और परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि वो सत्वगुण से भी 10 गुना और अच्छा। ये एक हमने देखिए सूत्र बनाया हुआ है। इसी सूत्र के आधार पर ही देखिए मैंने 920-25 वीडियो बनाई है, और भविष्य में भी देखिए जितने भी वीडियो बनेंगे, क्योंकि ये एक सूत्र मूलभूत एक आधार है, एक सिद्धांत है, और सिद्धांत का तो देखिए कभी खंडन नहीं होता। देखिए शास्त्रों में ये 1, 10, 100, 1000 वाली चर्चाएं तो नहीं, लेकिन ये मेरे मन में देखिए परमात्मा की प्रेरणा से तकरीबन 18-20 वर्ष पहले ये एक सूत्र मन में एक जन्म लिया। उसी सूत्र के आधार पर ही देखिए मैंने बहुत सी चर्चाएं की है, और पिछले तकरीबन 3.25 वर्षों से ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन 3 गुणों के आधार पर ही हमारी आगे चलती है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इसकी सम अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। देखिए आज हमने प्रकृति के क्षेत्र में भी देखिए 3 रंगों का इस्तेमाल किए। प्रकृति मतलब 3 शब्द है। प्र का मतलब देखिए हमने सफेद रंग से क्यों रखा है, क्योंकि सत्वगुण को ये दर्शाता है, प्रकाश को दिखाता है। देखिए जब सुबह प्रकाश आता है, सूर्य उदय होता है, तो हमें सब चीजें एक प्रकाशित होती है ना। घर में कुर्सी मेज रखा है, दिखने लगता है, बाहर की चीजें दिखने लगती है, तो ये प्रकाश डालते हैं। प्रकाश को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, यानी कि उस पर हमारा एक भ्रम समाप्त होता है, तो उसको प्रकाश से जोड़ा जाता है। यानी कि सत्वगुण को रजोगुण से इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि रजोगुण में देखिए ज्ञान धुंधला होता है, और तमोगुण को देखिए हम कालेपन से दिखाते हैं, अंधकार से शो करते हैं, यानी कि अज्ञानता समझ। इसीलिए देखिए हम अपने चित्रों में क्या दिखाते हैं कि तमोगुण को काले रंग से दिखाते हैं, और ये जो क्र लिखा है हमने कृति, इसको क्रिया से आप जोड़ सकते हो, क्योंकि रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसको तमोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए इन सभी बातों की अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो भी हम देखिए चर्चा करते हैं, हमारी चर्चा घूम फिर के देखिए केवल 3 तत्वों पर ही आधारित होती है। और वेद शास्त्र से जो उपनिषद, पुराण या जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, या ऋषियों ने भी परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, यानी कि जब हमारे पूर्व के जो ऋषि जो मायातीत की स्थिति में थे, जो इस माया की जो एक जकड़न से एक मायातीत हो गए थे, यानी कि वो मोक्ष की स्थिति में स्थूल शरीर के रहते रहते पहुंच गए थे, तो उन्होंने भी परमात्मा का ध्यान लगाते हुए केवल इन 3 तत्वों के पर ही चर्चा की। तो हमारी भी चर्चा देखिए इन 3 तत्वों के इर्द गिर्द ही तो होती है। देखिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व है। आत्मा को साधारण चेतन कहा जाता है। चेतन का अभिप्राय देखिए ज्ञान स्वरूप से होता है। हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, यानी हमारे भीतर में देखिए आत्मा में अज्ञानता आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या, हम ज्ञान स्वरूप है, यानी कि हम स्वरूप से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हम जो बार बार कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा जाता है, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, क्योंकि हम ज्ञानमय स्थिति में नहीं है। ज्ञानमय स्थिति में क्यों नहीं, क्योंकि ये जो माया है, ये जो माया को देखिए जड़ कहा जाता है। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये अपने आप में भले ही सापेक्ष दृष्टिकोण से क्रमशः अच्छे हैं। अच्छे का मतलब तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, तो इससे 10 गुना अच्छा देखिए रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि हम जब देखिए तमोगुण में गिर जाते हैं तो उसको अज्ञानता से, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना कि ये करो, ये मत करो, जिसको कहते हैं ना डू एंड डोंट। अक्सर कहते हैं ना कि ये करना है, ये नहीं करना। अक्सर देखिए हम कोई उपकरण खरीदते हैं तो उसमें भी ये कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल होते हैं कि इस उपकरण की एक अच्छे उपयोग के लिए, इसके सही एक परिणाम लेने के लिए
हमें ये करना है, ये नहीं करना। इसी तरह हमें मनुष्य जीवन पाकर इसके यदि अच्छे परिणाम लेने हैं, अच्छे परिणाम का अभिप्राय देखिए सुखों से होता है, क्योंकि सत्वगुण को तो देखिए सुखों से जोड़ा जाता है और इसी तरह परमात्मा को आनंद से जोड़ा जाता है। देखिए माया तो अपने आप में जड़ है। इस जड़ का हम जितना जितना संग करते हैं फिर उतना उतना उसका प्रभाव आता है। प्रभाव का अभिप्राय देखिए वैसा वैसा फिर उन गुणों का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, हमारे आत्मा के ऊपर चढ़ता है। देखिए आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ये प्रकृति के तमोगुण देखिए एक पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसीलिए मैंने देखिए आज के चित्र में प्रकृति को 3 अलग अलग रंगों से दिखाया। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि जब इन तीनों की सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है, और जैसे ही इसमें एक विषम अवस्था लाई जाती है, ये जो सृष्टि का आरंभिक स्थिति क्या होती है, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। फिर इन युगों का भी देखिए प्रवाह चलता रहता है, उसको चतुर्युग कहते हैं। और फिर कितने ही चतुर्युगों के बाद एक स्थिति को कहा जाता है मनवंत। यानी सृष्टि का ये जो एक कार्यकाल है, ये एक बहुत ही लंबा समय होता है। इस पर भी हमने देखिए चर्चाएं की हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये जो प्रकृति की जो 3 गुण हैं, इनमें जब विषम अवस्था लाई जाती है, देखिए एक आत्मा द्वारा तो नहीं लाई जाती, ये परमात्मा की शक्ति द्वारा लाई जाती है। परमात्मा की उस शक्ति को ही ब्रह्म शक्ति कहते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में ये जो स्थितियां बनती है रहती हैं, ये 3 गुणों के कारण ही बनती हैं। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। भले ही देखिए सूर्य अपनी स्थिति में बना रहता है, लेकिन पृथ्वी गोल है, वो अपनी ही स्थिति पे घूमती है, तो इसलिए ये दिन रात बनते रहते हैं। अब देखिए इन गुणों के कारण ही आपका हमारा ये जो मन की जो स्थितियां होती हैं, कोई कहता है ना ये मूड है, तमोगुणी है, ये क्षिप्त है, ये रजोगुणी है, कभी कभी हम कहते हैं ये विक्षिप्त की स्थिति में है, ये सतोगुणी है। देखिए इन 3 गुणों को मैं अक्सर बार बार कहता हूँ ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण। इनके देखिए विभिन्न अर्थ गिने जाते हैं। अब तमोगुण को देखिए आलस्य से जोड़ा जाता है, तो कहते हैं ना तमोगुणी मत बनो, क्रिया करो, यानी कि रजोगुण में आओ। यानी कि आलस्य से 10 गुना अच्छा फिर क्रिया मानी जाती है। इसी तरह देखिए तमोगुण को एक अनीतिगत कार्यों से, निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है। तभी तो कहा जाता है ना पाप कर्म छुड़वाने के लिए क्या है, पुण्य कर्म करने होते हैं। तो फिर रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, और जब हम विशेष पुण्य कर्म करते हैं तो फिर वो सतोगुण में रह के होते हैं। जब हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन और समय लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, तो इन को जो 10 गुना अच्छा जो क्रमशः कहा जाता है, ये इन अर्थों में कहा जाता है। और मैं तो अक्सर देखिए ये तमोगुण को, रजोगुण को और सत्वगुण को, ये तमोगुण को अंधकार से, रजोगुण को एक धुंधली स्थिति से, धुंधली का अभिप्राय क्या है कि देखिए रजोगुण मनुष्य के जीवन में भ्रम की स्थितियां होती हैं, वो लगभग अंधविश्वासों में या भ्रम की स्थितियों में उसका जीवन बीतता है। और जैसे जैसे हम देखिए सत्संग करते हैं, अपना सत्वगुण बढ़ाने लगते हैं, तो हमें देखिए आपके हमारे भ्रम दूर होने लगते हैं। जैसे देखिए धुंध में जब सूर्य का प्रकाश आता है तो धुंध छट जाती है ना, इसी तरह जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो आपके हमारे भ्रम दूर होने लगते हैं। तो इसलिए भी इनको देखिए क्रम से 10 गुना का अंतर बताया गया। अब देखिए हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है कि परमात्मा एक समाधान। देखिए इस परमात्मा एक समाधान को हमने पूर्ण रूप से देखिए सफेद रंग से दर्शाया। वैसे तो देखिए हम आत्मा को, परमात्मा को और सतोगुण को भी हम सफेद रंगों से ही दर्शाते हैं, और रजोगुण को हम देखिए रंगीनियों से, पीला, लाल, ये इन रंगों से दिखाते हैं। क्योंकि संसार देखिए ये रंगीन है, ये 5 विषय भोगों से आकर्षित होता है, और तमोगुण क्योंकि अंधकार से होता है, गलत बातों से होता है, तो उसको काले रंग से हम दर्शाते हैं। देखिए इन रंगों के भेद के ऊपर भी तो मैंने ये प्रकृति के शब्द को लिखा है। और मनुष्य क्योंकि देखिए राशि गिना जाता है, इसलिए तो हमने नीचे क्या लिखा है तीसरी पंक्ति में, फिर भी मनुष्य
यानी कि देखिए, प्रकृति के गुणों का हमने जब वर्णन करते हैं, परमात्मा की दिव्य शक्तियों का हम वर्णन करते हैं, तो फिर परमात्मा देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे आत्मा को कहा जाता है ना कि ये ज्ञान स्वरूप है। देखिए, ज्ञान स्वरूप कहते हैं कि उसमें 100% ज्ञान बना रहता है। यदि हम आत्मा अपनी मूल स्थिति में, यानी कि ये प्रकृति के जो 3 गुणों का आवरण नहीं होता। अब देखिए, हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो ब्रह्म मुहूर्त जो एक साधारण सत्वगुण की अवस्था से बहुत अच्छी मानी जाती है, और जो विशुद्ध सत्वगुणी अवस्था, उसमें देखिए जब इन 3 गुणों का लेश मात्र भी नहीं होता, वो मायातीत की स्थिति होती है। यानी कि जब हम माया के बंधन से दूर हो जाते हैं, मोक्ष की स्थिति में, उसको फिर देखिए हम आनंद की स्थिति से जोड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा को ही देखिए सच्चिदानंद कहा गया है। मनुष्य के लिए या आत्मा के लिए तो सच्चिदानंद नहीं कहा गया। मनुष्य तो मात्र देखिए एक ऐसा जोनि का कहो, एक ऐसा द्वार है, यहाँ सत्संग किया जा सकता है। इसलिए तो देखिए आज हमने क्या लिखा है, फिर भी मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही, ये एक कर्म जोनि है, साधना जोनि है। देखिए, साधना करने का हमें अवसर केवल मनुष्य जोनि में मिलता है, और मनुष्य जोनि में ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं। देखिए, जब मनुष्य प्रकृति के जो 3 गुणों से जुड़ना चाहता है, तो फिर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, कर्म करने का विपर्याय, जब हम सतोगुण में रह के कर्म करते हैं, तो उसके हमें एक विशेष सुख मिलते हैं, बड़े बड़े सुख मिलते हैं। लेकिन मिलते तो प्रकृति के ही सुख है ना, आनंद तो नहीं मिलता। देखिए, आनंद एक अलग सत्ता है, वो भगवान के लिए कहा जाता है। परमात्मा को ही तो सच्चिदानंद कहा गया है ना, प्रकृति को तो मात्र एक सत्य कहा गया। सत्य का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से। ये देखिए 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं। इन नित्य गुणों से जब विस्तार होता है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, तो ये जो जितना भी आपको पसारा दिखता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसमें आप और हम देखे रहते हैं, वर्तमान समय कलयुग चल रहे हैं। अब सतयुग में देखिए धार्मिक लोग 100% ही होते हैं, और जैसे जैसे युगों का ह्रास होता है, तो देखिए आपके हमारे जीवन में आप देखते ही हो कि आज कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में देखिए अधार्मिक मनुष्यों की प्रधानता है। देखिए, त्रेता में सतयुग की तुलना में धर्म के थोड़ा सा ह्रास होता है, द्वापर में कुछ और ह्रास होता है, और कलयुग क्योंकि अभी आरंभिक स्थितियों में है, तो आप देख ही रहे हो। देखिए, पिछले 50-70 वर्ष पहले जो धर्म की स्थिति थी, आज जो धर्म की स्थिति है, भले ही देखिए जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते, लेकिन लोगों का व्यवहार कहो, सोच कहो, वो तो देखिए तामसी होती जा रही है, राजसी होती जा रही है। ये जो लोगों की 24 घंटे जो विषय भोगों की जो इच्छाएं बनी रहती है, ये तो देखिए एक सात्विक स्थितियां नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले इस पर भी चर्चाएं की थी। तो इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए विचारना होगा। इसीलिए तो देखिए मैंने फिर भी मनुष्य के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि हमने देखिए आज की चर्चा में तमोगुण की स्थितियों को, रजोगुण की स्थितियों को और सत्वगुण की स्थितियों को भी बताया, और परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जब तक हम परमात्मा का संग नहीं करते, परमात्मा की सम्मुखता नहीं बढ़ाते, और जब तक हम परमात्मा को पाते नहीं है, तब तक आपको हमें देखिए आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हम जैसे जैसे परमात्मा के सम्मुख होते हैं, सम्मुखता का अभिप्राय क्या है कि हम गुणों का प्रभाव जितना जितना कमजोर करते हैं। देखिए, एक तामसी मनुष्य है तो वो तो परमात्मा के सम्मुख होता ही नहीं है, नहीं के बराबर। नहीं का मतलब ये है कि देखिए बहुत ही कम, क्योंकि तमोगुण को तो हमने अंधकार से ही देखा है, और रजोगुण में देखिए धुंधली स्थिति होती है। तभी तो ये जो रजोगुणी मनुष्य जितने भी हैं, ये सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये बेमन से सत्संग करते हैं, ये भय से, लोभ से सत्संग करते तो हैं, लेकिन इनके मन की स्थिति राशि होने के कारण इनका विषय भोगों की ओर झुकाव बना रहता है। देखिए, ये जो 4 प्रकार के जो भक्त कहे गए ना, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त,
इनका क्या अभिप्राय है? ये गीता में तो इस पर विस्तार से चर्चा होती है। ये आर्त वक्त क्या है कि जब देखिए दुख हमें बहुत ही ऊंचे स्तर के आते हैं जो हमसे सहन नहीं होते, तो मनुष्य की सहज ही परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, जब किसी के जीवन में बहुत भयानक दुख लंबे समय तक बने रहते हैं, अक्सर मनुष्य देखिए इधर उधर जन्म पत्रियां लेकर भटकता है, अंधविश्वासों में भी पड़ जाते हैं और कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है जिससे वो परमात्मा से जुड़ता है। हालांकि उन क्रियाकलापों का कोई प्रत्यक्ष रूप से उन दुखों से संबंध नहीं होता, लेकिन आपके हमारे मन की स्थितियाँ थोड़ी सात्विक बनती हैं। जब सात्विक स्थितियाँ बनती हैं तो वो एक, जिसको कहते हैं ना, कोई चोट लगती है तो फर्स्ट एड का काम करती है, उसको पट्टी लग जाती कर देते हैं, थोड़ा जख्म उसका कमजोर दर्द कम देता है। बस इतनी सी स्थितियां होती हैं और उसी दौरान देखिए वो जो आया हुआ दुख है, देखिए वो तो एक समय सीमा के साथ जुड़ा होता है, वो धीरे धीरे कमजोर होता है, फिर एक दिन उसका कर्म का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। कि सुख हो या दुख हो, ये देखिए एक समय के साथ बंधे होते हैं। जैसा जैसा आपका हमारा कर्म होता है उसी अनुपात में ये सुख दुख आते हैं। हमें अपने मिले हुए जीवन में यदि हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं, रज गुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सत्व गुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, ये अभी हमने आपको बताया ही। तो निषेध कर्म से तो मनुष्य को बचना ही चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ ना, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा कि निष्काम भाव से कर्म करो, यानी कि इन प्रकृति के गुणों के बहाव में अपने आप को मत बहने दो। आपने मेरे से जुड़ना है, मेरे से अभिप्राय कि हमें परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है और सभी आत्माओं का आपका हमारा क्या स्वभाव, हम सदा ही आनंद की तलाश करते हैं और अज्ञानतावश वो आनंद हम देखिए प्रकृति के पदार्थों में ढूंढते ढूंढते हम अटक जाते हैं। अटक क्या जाते हैं, ये संसार सारा का सारा देखिए राजसी है, रजोगुण के कारण ये आपको हमें आकर्षित करता है। ये स्त्री पुरुष का आकर्षण भी शास्त्रों में रजोगुण के कारण ही कहा गया। लेकिन इन राजसी दुखों का जो अंत है वो देखिए तमोगुण में होता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां देखिए पास पास है। जब जब मनुष्य देखिए विषय भोगों में, ये 5 विषय भोग के हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनका जब देखिए रजोगुण में रहता हुआ गहरे तल पे भोग करता है तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए इसलिए तो मैंने देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100, ये जो स्थितियां हैं ना, देखिए 10 और 100 में तो कुछ फासला है ना, 1 और 10 में कितना फासला, इसलिए तो मनुष्य रजोगुणी मनुष्य देखिए नीचे गिर जाता है। गिरने का अभिप्राय कि उससे पाप कर्म हो जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों पर हमें सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना होता है, चिंतन करना होता है, मंथन करना होता है। और जब मंथन कब हो पाता है, जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं। देखिए ज्ञान की स्थिति में जब तक हम नहीं आते, इसलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो वाला जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो तमोगुण से और रजोगुण से लगभग नहीं के बराबर ही प्रभावित होता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय देखिए तमोगुण का होता है, वो गुजर चुका होता है और आने वाला जो रजोगुण है वो अभी दूर होता है। तो ये जो सूर्य निकलने से पहले का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों पर, जिस पर हम देखिए बार बार जोड़ देते हैं, मैंने तो एक वीडियो ही देखिए बनाया था ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर, जो 2 घंटे 40 मिनट के नाम से ही था। तो इन सभी स्थितियों में देखिए हम जितना जितना हम परमात्मा से जुड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा कि परमात्मा एक समाधान है। समाधान का मतलब ही देखिए समाधि से लो, समाधान कहो, सुखों से जोड़ो, सब एक ही बात है। और परमात्मा तो क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। और आनंद में देखिए चित भी रहता है, सत्य भी रहता है, तभी तो माया के गुणों को केवल सत्य कहा जाता है, चित नहीं कहा जाता। वो चेतना नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, इसलिए माया को जड़ कहा जाता है। और जड़ में क्रिया परमात्मा की शक्ति द्वारा ले जाती है। देखिए इन सभी बातों पर हम प्रतिदिन ही लगभग चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा आपका जैसा वीडियो का एक नाम होता है, फिर उस नाम के अनुसार ही हम अपनी चर्चा को उस दिशा की ओर ले जाकर समाप्त करते हैं। यानी हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का एक अवसर का लाभ उठाते हुए हमें विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा का संग करना चाहिए। हमें मिले हुए जीवन में ये जो
कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार हैं, विषय भोगों के जो संस्कार बने हुए हैं, इन संस्कारों को हमें समाप्त करना होगा। और ये समाप्त देखिए तभी हो पाते हैं जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर पहले श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। अक्सर देखिए एक रजोगुणी मनुष्य का सत्संग बेईमान से होता है, क्योंकि उसके विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। विषय भोगों में रुचि बने होने से उसका देखिए विषय भोगों में ही ध्यान बना रहता है। तब ऐसी स्थिति में वो देखिए जितना भी उसका सत्संग होता है वो श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता तो उस पर फिर देखिए चिंतन नहीं हो पाता, मनन नहीं हो पाता। और जब मनन की स्थिति ही नहीं होती, देखिए जब हम 1 से 10 पे ही नहीं पहुंचते तो फिर 10 से 100 की स्थिति का तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और परमात्मा देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है, यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब तक सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है, जब वो गुजरे हुए तमोगुण से भी लगभग नहीं के बराबर ही प्रभावित होता है, आंशिक रूप से प्रभावित होता है। और आने वाले जो रजोगुण है, जब देखिए क्रियाकलाप शुरू हो जाती है, उससे भी आंशिक रूप से ही प्रभावित होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय एक शुद्धतम समय माना जाता है। इस शुद्धतम समय में हम जितना भी देखिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं या परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो उससे आपके हमारे कारण शरीर में जो विषय भोगों के अज्ञानता के जो संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। जैसे जैसे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, फिर उनके कारण ही जो आपके हमारे मन बुद्धि में जो एक वृत्तियां उठती हैं या बार बार जो एक फरने से उठते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब वो समाप्त हो जाते हैं तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर हमारे कोई नए काम भाव से कर्म नहीं होते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें परमात्मा रूपी सत्ता को पाकर एक आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। जब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो कि 3 अलग अलग स्थिति हैं, उन्हीं को ही मैंने देखिए 1, 10, 100 से परिभाषित किए। अब देखिए आपके समक्ष में यदि 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का सिक्का पड़ा हो या नोट पड़ा हो और 100 का नोट पड़ा हो, तब ऐसी स्थिति में देखिए एक समझदार मनुष्य है 100 का नोट उठाता है। तब इस स्थिति विशेष से देखिए हमें एक ज्ञान लेना चाहिए कि हमें मिले हुए जीवन में तमोगुण, रजोगुण की तुलना में हमें सत्वगुण का संग करना है। अब सत्वगुण का संग का अभिप्राय है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक शुद्धतम सत्वगुण की अवस्था है। जब मनुष्य सत्वगुण में या ब्रह्म मुहूर्त में अपना परमात्मा का ध्यान लगाता है तो फिर उसके ये जो संसारी विषय भोग हैं या संसारी पदार्थ हैं या संसारी जितने भी आकर्षण हैं उनके प्रति उसका फिर वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है तो फिर मनुष्य का देखिए सकाम भाव से कर्म होने ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जब मनुष्य शुद्ध सत्वगुणी सत्ता को ध्यान में रखते हुए उस आनंद की प्राप्ति के लिए को जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, देखिए निष्काम भाव से कर्म करने को तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का नाम दिया। अब कर्म योग से आगे की स्थिति क्या है? ज्ञान योग, और ज्ञान योग से भी आगे की स्थिति है भक्ति योग। इन स्थितियों पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे हम 100 से 150, 200, 250, 400, देखिए इन अंकों से केवल आपको एक मात्र इशारा लेना है, आपने अंकों की भाषा में खोना नहीं है। क्योंकि हमने तो देखिए उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को जो हमने 1000 से 1 संबोधित किया समझने के लिए, वो भी मैंने इसलिए किया था। देखिए आज से 18-20 वर्ष पहले अक्सर मैं कह देता हूँ कि उन दिनों में देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था, तो नोटों की भाषा एक साधारण मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाती है। उन दिनों में देखिए एक साधारण मनुष्य की 1000 के नोट इकट्ठे करने की इच्छा होती है, कि इच्छा का अभिप्राय कि वो अधिक धन कमाता है, क्योंकि अधिक मूल्य को अधिक महत्व देना एक प्रवृत्ति। वही स्थिति देखिए आज 1000 का नोट तो नहीं है, 2000 का नोट है। यानी कि हमने आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक अंक वाली संख्या को महत्व देते हैं। उसी तरह हमने देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जो प्रकृति के
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से आगे बढ़ते हुए हमने विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा एक समाधान है। समाधान का मतलब ये सुखों से, आनंद से जोड़ा जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो मैंने फिर भी मनुष्य के आगे जो प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ ना, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए कलयुग में अपनी रजोगुणी क्रियाओं को इतना अधिक बढ़ा लेता है। वो रजोगुण की क्रियाओं को बढ़ाने का मतलब यह है कि मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए देखिए धर्मानुसार पुण्य कर्म ही नहीं करता। कितने ही दिन भर में देखिए पाप कर्म कर जाता है। अब पाप कर्म करता है, जब पुण्य कर्म करता है, जब जब सकाम भाव से हम कुछ कर्म करते हैं तो उनका तो कर्माशय बनता है। कर्माशय एक समय विशेष के बाद देखिए फल देता है। फल क्या है? अनुकूल स्थिति को देखिए सुख का नाम दिया गया, प्रतिकूल परिस्थिति को ही दुख कहा जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सही निर्णय लेना है। सही निर्णय क्या है कि हमने परमात्मा को पाना है। देखिए परमात्मा को हम जितने जितने अंश में पा लेते हैं, पा लेने का अभिप्राय है कि देखिए जब हम अपने कारण शरीर में जितने जितने अंश में ये जो बुरे संस्कार समाप्त करते जाते हैं, उनके स्थान पे देखिए शुभ संस्कार बनते जाते हैं, उतने उतने अंश में हमें देखिए परमात्मा की आनंद की झलकें मिलने लगती है, हमें सुख शांति मिलने लगती है। तो इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होगा और मिले हुए जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए हमें परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी चाहिए। और ये सुमुखता यदि हम देखिए 100% कर लेते हैं तो फिर मिले हुए जीवन में आपकी हमारी आध्यात्मिक साधना एक गति पकड़ लेती है। और ये गति जब पूर्ण रूप से एक पकड़ लेती है, या आपकी जो स्थिति है कारण शरीर की वो 100% स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति पहुंच जाती है, या आप यूं भी कहो कि आपके कारण शरीर में जब अज्ञानता के संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना साधना के, बिना कोई क्रिया के सबके ही समाप्त होते हैं। चाहे देखिए कोई पापी है, चाहे कोई निष्काम कर्मी है, चाहे कोई सकाम कर्मी है, यानी कि स्थूल शरीर जिसका भी एक निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, सभी की ही मृत्यु आती है। यानी स्थूल शरीर के समाप्त होने पे फिर मायातीत की स्थिति जिनकी भी बनी होती है, फिर उनका एक नया जन्म नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में वो जो मोक्ष की स्थिति कहो, या आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कहो, या आनंद की स्थिति कहो, या परमात्मा को पाने की स्थिति बोलो, किन भी शब्दों से आप समझ सकते हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, आपके पाप कर्म छुड़वाने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में भी सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सात्विक स्थितियां बने, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन प्रेम मोहब्बत में बीते, भाईचारा बना रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, मेरी कही गई शब्द आपको आधे अधूरे, तर्क संगत सही नहीं लगते हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायतें लिख सकते हो। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप अपने प्रश्न को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि आपके मन में मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपने सुझाव को भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।